एंड फ़खर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे, 2 बड़ी इम्पोर्टेंट खबरें हैं इस रीजन के हवाले से, पाकिस्तान, इंडिया और चाइना के हवाले से। एक खबर तो ये है कि डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजनाथ सिंह साहब का एक स्टेटमेंट आया है और वो कह रहे हैं कि जी हमें जो पाकिस्तान के साइड का कश्मीर है, जिसको इंडिया पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहता है और पाकिस्तान उसको आज़ाद कश्मीर कश्मीर कहता है, उसको लेने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ ये करेंगे कि इस साइट को डेवलप करेंगे और दूसरे साइट के लोग ऑटोमेटिकली ये फ़र्क जब देखेंगे तो उनको परेशानी भी होगी और हमें भी तकलीफ होती है कि उनके पास वो वाली तरक्की नहीं है। दूसरी बात, एलओसी के हवाले से चाइना पाकिस्तानी फ़ौज को मतलब हेल्प कर रहा है कि उनकी रिस्ट्रक्चरिंग हो जाए, उनको रिबिल्ड किया जाए इस एरिया में। वो क्या है और क्या ये अमेरिका जो इंडिया को जिस तरीके से ड्रोन्स और बाकी चीज़ें दे रहे हैं, उसका जवाब है? उसको बैलेंस करने के लिए, या इसका मकसद कुछ और है? ये भी कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान साइड का कश्मीर है, वहाँ पे उसकी जो चाइना की प्रेज़ेंस है, वो ज़्यादा बढ़ रही है। इसके पीछे क्या हकीकत है? क्या खबरें छुपी हुई हैं? इसके ऊपर बात करेंगे और बात करने के लिए हमें जॉइन कर रहे हैं कर्नल रिटायर्ड इस दैनी साहब हमें जॉइन कर रहे हैं, डिफेंस एनालिस्ट है। आप लोग उनको मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे देखते रहते हैं। कर्नल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माई शो। Thank you, Fakar sir. Always a pleasure. बहुत शुक्रिया कर्नल साहब। एक तो राजनाथ सिंह साहब का बयान बड़ा अहम है, डिफेंस मिनिस्टर है इंडिया के और बड़े पावरफुल मिनिस्टर हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है, शायद इस तरह मैं मतलब अपने अल्फाज में ये करना चाह रहा हूँ कि हम इंडिया पाकिस्तान साइड के कश्मीर को लें, बल्कि हम इस साइड को डेवलप करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो वहाँ के लोग हैं उनको तकलीफ होगी कि यार यहाँ पे तरक्की और उनके पास नहीं है। और ये भी उन्होंने बोला कि हमें बुरा लगता है कि वो लोग तरक्की नहीं कर रहे हैं, उनके पास वो ज़रूरियात की बेसिक चीज़ें नहीं हैं, जो हमारे वाले साइड के कश्मीर के लोगों के पास है। थोड़ा-सा आपका कमेंट इस पे चाहूँगा। देखिए फकर साहब, जो राजनाथ सिंह साहब ने जो कहा, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो हम नए कह रहे हैं भारत की तरफ से, जो कोई नया स्टेटमेंट है नहीं। ये पहली बात है। क्यों मैं जी, कहता हूँ? क्योंकि भारत का हमेशा ये रहा है कि डेवलपमेंट या तरक्की जो है वो सबसे नंबर वन प्रायोरिटी हमेशा रहा है, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट आए। जी, और खासतौर पे मोदी सरकार ने, आपने देखा होगा कि वो डेवलपमेंट और गवर्नेंस के ऊपर काफी जोर है उनका। तो जहां तक गवर्नेंस की बात है या डेवलपमेंट की बात है, वो चाहे कोई भी प्रदेश हो भारत के, उसके ऊपर जी, उनका फोकस रहता है। और अगर हम आप, आई एम श्योर आप भी उसको ऑब्जर्व करते होंगे, जो कश्मीर है अभी, उसमें बिल्कुल। जिस तरह से जो तरक्की आई है पिछले 7-8 साल में, वो बहुत ही ज्यादा, वहां के लोग ही मानते हैं कि इतने ज्यादा जी, तरक्की बिल्कुल। आए हैं कि जिसका जो पिछले 60-70 साल में जो नहीं हुआ वो अभी हो रहा है। तो मेरा ये मूल मानना है कि चाहे कोई भी आदमी कहीं पे भी दुनिया में रहता हो, उसको जो अपना जब उसका, तो मेरे ख्याल से बहुत सारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। तो जी, कश्मीर में जो आज की तारीख में जो जिस तरह से एक पीस की तरफ बढ़ रहा है, तो उसका एक मेन जो कारण है वो ये है कि तरक्की वहां पर कर रहे हैं और बड़ी मात्रा में कर रहे हैं। तो इसी तरह से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का जो इंडियन हमारा जो रेजोल्यूशन भी है पार्लियामेंट में, बिल्कुल। कि एक दिन उसको पूरा हमारे साथ में आना है। तो जो आई थिंक मैच्योर्ड स्टेटमेंट है राजनाथ सिंह साहब की, कि हम कोई फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके। जैसे मैंने कहा कि जब दो लोग हैं, भाई हैं आपस में, जी, दो बिल्कुल। एक सिर्फ इमेजिनरी लाइन के इस तरफ और उस तरफ रह रहे हैं, और इस तरफ तरक्की होती है, और आजकल क्या सोशल मीडिया में सब कुछ पता रहता है, किसी को कोई बिल्कुल छुपाया नहीं ठीक जा है। सकता। बेशक, आप बिल्कुल कहीं सही। पर भी हो, कुछ भी हो, आप कहीं छुपा नहीं सकते। तो वो बिल्कुल। जब देखते हैं तो नेचुरली वहां पर एक 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 गुस्सा आएगा, एक एक चिंता जरूर आएगी, जो पाकिस्तान में भी हो रहा है मेरे ख्याल से। ओके। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो उन्होंने ये दुख प्रकट किया है कि किस तरह से भारत तरक्की कर रहा है आफ्टर द रीसेंट यूएस विजिट ऑफ जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी बिल्कुल, साहब। बिल्कुल। तो एक आम नागरिक के दिमाग में तो ये आएगा ही आएगा कि हम और जो कश्मीर भारत के साथ है, हमारे में कोई फर्क तो है नहीं। तो जी, हमारे बिल्कुल। पास क्यों नहीं वो तरक्की हो रहा, क्या कारण जी, है जिसकी वजह से नहीं हो? और फकर साहब, मैं एक बार चीज मैं आपको पर्सनली भी बताता हूँ। 2005 में जब ये उरी कमान रोड शुरू हुआ था, तो मैं वहां पर था, आई वॉज देयर। ओके। तो जब अच्छा ये जी। लोग कश्मीर से हमारे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर गए थे, और वहां से जब लोग यहाँ आए थे, तो हमने उनकी वहां पर मैंने देखा था, ये सबसे पहली बार जब हुआ था। तो जो ओके। फीडबैक था, मैं फकर साहब बहुत ईमानदारी और बड़े उससे बिल्कुल कह रहा सही है, हूँ, बिल्कुल सही है सर। ह्यूमिलिटी से कह रहा हूँ,
जी। जब लोग यहाँ से गए, कश्मीर से गए और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में अपने जो रिलेटिव्स उनसे मिलके वापस आए, उन्होंने बोला कि साहब अब हमें कभी मत भेजना, हम यहीं पर खुश हैं। जो हैं, हम जितने भी हैं, हम यहीं पर खुश हैं। आगे से हमें हमें पता चल गया कि उस तरफ क्या है। फ़खर साहब, जो वहाँ से लोग आए थे, उसमें से कई लोग ऐसे थे, नेचुरली उनके रिलेटिव्स यहाँ थे, बहुत सारे लोग यहाँ आए के वापस जाने के लिए तैयार नहीं थे और वो यहीं पे गुम हो गए। ओके। फिर हमें बड़ी प्रॉब्लम हुई उनको पकड़ के लाने में कि भाई बिल्कुल आप लाज़मी बात है, अब एग्ज़ैक्टली। वीज़ा और बाकी सब चीज़ों में जो था उनकी वजह से, तो उनको फिर हमें वापस तो कहने का जी, जी। मतलब है जो सच्चाई है, जो वो ये है कि तरक्की हो रही है। और सच्चाई ये भी है, एक एक आम नागरिक को तरक्की की ज़रूरत है आज की दुनिया में। बिल्कुल, और सच्चाई एग्ज़ैक्टली। ये भी है कि तरक्की को हम छुपाया नहीं जा सकता। मेरे ख्याल से राजनाथ सिंह साहब ने यही कहा है कि अपने आप जनता के अंदर जिस तरह से एक एक आएगा, तो जब जनता जब क्वेश्चंस पूछने लगेंगे, जैसे कि पाकिस्तान में भी मेरे ख्याल से जी। आम नागरिक पूछ जी, रहे जी। हैं कि बिल्कुल। क्या कारण है जिसकी वजह से हम पीछे हैं, तो मेरे ख्याल से वो जवाब भी उनको खुद मिल जाएगा और उसका जो एक्शन है वो खुद भी लेंगे। अच्छा कर्ण साहब एक चीज़ और इसी से रिलेटेड आपसे पूछना चाहूँगा और वो ये है कि अगर पाकिस्तान के ऊपर ये वाला प्रेशर आता है जो बहरहाल आता है, ये इसमें कोई शक नहीं है अगर अफ़गानिस्तान हमसे आपसे तो ख़ैर बहुत पीछे है, हमसे भी काफ़ी पीछे है, लेकिन उनकी इकोनॉमी अच्छी है तो पाकिस्तान में लोग बात करते हैं कि भई वहाँ पे $1 के मुकाबले में आपको 89 अफ़गानी रुपए देने पड़ते हैं। हुँ, जबकि पाकिस्तान में आपको $300 दे के वो डॉलर नहीं मिलता। तो यानी हालाँकि तालिबान की हुकूमत को एज़ सच पाकिस्तान में भी कोई इतनी पज़ीराई नहीं है कि लोग बड़ा वो करते हैं। हालाँकि लोग शायद समझते हैं कि पाकिस्तान में लोग बड़ी उनकी वाह-वाह करते हैं। लोग इस चीज़ को कभी तैयार नहीं होते। इस मतलब उनको वहाँ पे तो वो चीज़ें अच्छी लगती है लेकिन वो चीज़ें हुँ। पाकिस्तान में नहीं अच्छी जी, जी। लगती। लेकिन जहाँ तक बात होती है इकोनॉमी की या बाकी चीज़ों की, तो इससे ये लगता नहीं है कि पाकिस्तान भी हो सकता है कि इस साइड वाले कश्मीर में इस तरीके से काम शुरू कर ले, जिस तरीके से चाइना को उन्होंने इन्वॉल्व किया हुआ है या बाकी कोशिश कर ले और कल को यहाँ पे भी तरक्की हो जाती है। मैं तो कह रहा हूँ कि अल्लाह करे कि ज़िद में पाकिस्तान कर ले लेकिन कर ले। लेकिन फिर भी, तो वो चीज़ बैलेंस हो सकती है या बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, वो कवर अप नहीं हो सकती चीज़ें? फ़खर साहब, आपकी नीयत बहुत अच्छी है। मतलब आपकी सही, नीयत अच्छी है कि वहाँ पर तरक्की हो, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है। मैं ये बिल्कुल मानूँगा कि ठीक है। हकीकत ऐसा नहीं राइट, है। ठीक है। हकीकत ये है कि जो आपने कहा जैसे चाइना का भी वहाँ से जो मदद कर रहा है, वो किस लिए मदद कर रहा है? वहाँ के हुँ, आम नागरिक के लिए मदद नहीं कर रहा है। चाइना जो भी कर रहा है, वो अपने देश के लिए कर रहा है। ठीक है। ताकि वहाँ से जो काराकोरम हाईवे से जो अगर उसको जो भी अपना जो कारोबार सँभालना है या लेके जाना है, उसके लिए कर रहा है। उस वहाँ के नागरिक तो परेशान हैं। वहाँ के नागरिक के लिए हुँ, क्या उस रोड से, इलेक्ट्रिसिटी से क्या कितना फ़ायदा हुआ, अगर आप खुद एक ऑडिट लेंगे, तो उसमें आई थिंक बिल्कुल। वो फ़ायदा या नुकसान पता चलेगा। जब हम तरक्की की बात करते हैं, ख़ास तौर पे भारत में, वो तरक्की का मतलब होता है जो लास्ट मैन इन द क्यू जिसे बोलते हैं, जो आखिरी आदमी जो सबसे ज़्यादा उसको भी फ़ायदा मिले। उसको फ़ायदा होना चाहिए। बाकियों को फ़ायदा हो ना हो, उसको अगर फ़ायदा होगा तो सबको सबको फ़ायदा होगा। तो क्या ये फ़ायदा चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट वहाँ आने से, वहाँ के नागरिक को हो रहा है? मेरे ख़्याल से तो नहीं हो रहा है। तो इसलिए ये एक बड़ी मुश्किल चीज़ है कि वहाँ पर ड्रामेटिक चेंज होना, फ़खर साहब। ठीक, अच्छा अच्छा कर्ण साहब एक तो ये हो गया कि ठीक है तरक्की हो रही है, हम ये सुनते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान एक बात करता है कि नहीं जी वहाँ पे शायद हो रही है या नहीं हो रही, लेकिन वो कह रहे जी बड़ा एक मुश्किल हालात में लोग रह रहे हैं। मैं इंडियन साइड वाले कश्मीर की बात कर रहा हूँ, हालाँकि यहाँ पे भी बड़ी मुश्किल लाइफ़ है लोगों की अगर बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, इंसान के पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कम्युनिकेशन का सिस्टम नहीं है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एजुकेशन, हेल्थ नहीं है, तो उससे मुश्किल लाइफ़ और क्या हो सकती है इस जी। मतलब मॉडर्न एज में। लेकिन पाकिस्तान ये दावा करता है कि ये सारा कुछ तो है, लेकिन उसको जिसे कहते हैं घुटनज़दा माहौल है। कितनी हकीकत है? क्योंकि आप खुद कश्मीर में रह चुके हैं, अब भी आते-जाते होंगे, दोस्त यार भी होंगे, हो सकता है रिलेटिव्स भी रहते हो या कोलीग्स रहते हो, आपके जूनियर्स रहते हो वहाँ पे, काम कर रहे हो, तो क्या है ये? देखिए फ़खर साहब, मैंने अपनी ज़िंदगी का 8 साल मैंने कश्मीर में ही बिताई और मैं अपने आप को बहुत बड़ी बहुत बात है। नसीब वाला समझता हूँ कि मैंने इतने साल वहाँ पर मैं बिता पाया। तो उसके बेसिस पे, चाहे वो 99 से लेकर अभी तक का मैं देख रहा हूँ मैं, कि हालात खराब थे वहाँ पर, एक एक ज़माने में हालात खराब थे और कहीं पे भी जब इंसर्जेंसी होती है या टेररिज़्म होता है, तो हालात खराब होंगे। क्योंकि डर जी, ऐसा चीज़ है कि डर से आम नागरिकों के ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। वहाँ पर इंडस्ट्री नहीं आती है, वहाँ डेवलपमेंट नहीं आ जी। सकता, ये सब चीज़ें रहता है, उसका डेफ़िनिटली इम्पैक्ट हुआ है। लेकिन आज की तारीख में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैं ये तो नहीं कहा कि 100% हम पीसफुल वहाँ पर हैं। वो तो मैं कहीं पे जी, भी, आप ठीक, किसी भी वर्ल्ड के कोई भी कॉर्नर में आप ये नहीं बोल एग्री। सकते कि 100%, वो डिपेंड करता है। लेकिन जिस हालात में थे और आज के हालात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है।
जिस पेस से तरक्की करते थे पहले हालात में जमीन आसमान का फर्क है। जिस करप्शन लेवल जो पहले होता था, आज के लेवल पे जो करप्शन लेवल है, उसमें भी जमीन आसमान तो नहीं कहूंगा, लेकिन काफी फर्क है। तो ओके। मेरे ख्याल से चेंज, और सबसे बड़ी चेंज जो फर्क है साहब मेरा ये है कि जो यंगस्टर्स है, जो काफी मात्रा में यूथ। यंगस्टर यूथ है, जी। कश्मीर का यूथ है, वो उनकी जो पर्सपेक्टिव है, उनके माइंडसेट में एक बहुत बड़ा चेंज आ गया है। और ओके। उसका भी रीजन यही है कि सोशल मीडिया जी। और बाकी सब चीजों से जब कंपैरिजन होता है कि व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड इंडिया एंड व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड पाकिस्तान, जी। अफगानिस्तान, तो उससे उनको खुद को अपना हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है या कोई प्रोपेगेंडा चलाने की जरूरत नहीं है, वो खुद अभी हम्म। एनालाइज करते हैं कि व्हाई नॉट इन कश्मीर, व्हाई नॉट दिस। तो इस तरह से, जैसे मैंने पहले कहा, दैट वो जो डेवलपमेंट है वो अपने आप में जो माइंडसेट चेंज को इनिशिएट कर चुकी है, हम्म। वो मेरे ख्याल से आज के यंगस्टर्स को हम उस तरह से प्रोपेगेंडा से नहीं चला सकते हैं। तो ठीक। अल्टीमेटली मैं ये कहूंगा कि बहुत ज्यादा परिवर्तन आ गया है कश्मीर में, और 100% पीस है ये भी नहीं मानता मैं। देयर विल बी छुटपुट ओके। होते रहेंगे, जैसे बिल्कुल एलओसी में ठीक हो है। रहा है वो होते रहेंगे, उसको भी शायद काबू में आ जाएगा। ठीक है। अच्छा कल साहब, ये एक पॉइंट इसी से रिलेटेड, और वो ये है कि इसका मतलब हम ये ले सकते हैं कि अगर आप तरक्की वाला, प्रोग्रेस वाला मॉडल किसी ऐसे इलाके में लेके आएंगे कि जहां पे शायद आज से 15 साल पहले या 10 साल पहले ये सोचा भी ना जा सकता हो कि इसमें इतना बड़ा चेंज हमें मिलेगा, तो ये सही है कि मैं कहीं पे भी ये कह रहा हूं, ये सिर्फ कश्मीर की बात नहीं कर, एज ए मॉडल कह रहा हूं कि अगर इस मॉडल को, अगर लेट सपोज हम कह दीजिए अफगानिस्तान पे अप्लाई कर लें, बलूचिस्तान में अप्लाई कर लें, या किसी और दुनिया के जहां पे इस तरह की सिचुएशन रही हो, तो चेंज आ सकता है। बिल्कुल चेंज आ सकता है फखर साहब, आई थिंक आई कंप्लीटली एग्री विद ओके। व्हाट यू आर सेइंग। और वो हमने अगर कहीं पे भी देखें, दुनिया के किसी भी कॉर्नर पे देखें, ज्यादातर ये जो वॉर और ये इस तरह के प्रॉब्लम वहां चल रहे हैं जहां पर डेवलपमेंट उतना ज्यादा नहीं हुआ है। अगर आप डेवलप्ड वर्ल्ड में देखेंगे, उस तरह से इस तरह का वायलेंस नहीं होता, वहां भी अपना वायलेंस चलता रहता है, वो अपने इंटर रेस बिल्कुल। हो चाहे उस तरह से बिल्कुल वो ठीक है। वायलेंस चलता रहता है। बट इस तरह के मैसिव बॉम्बिंग और मैसिव काइंड ऑफ वायलेंस जो हम देखते हैं, जो हमारे इस इर्द गिर्द में जो देखते हैं, वो नहीं है। उसका कारण यही है कि वहां पर लोगों के अंदर एक जेन्युइन गुस्सा होने का कारण हम देते हैं कि भाई मेरे को, हम्म। अगर मुझे अगर जीने का एक अच्छा सिचुएशन नहीं है, तो मैं नेचुरली जी। मेरे अंदर गुस्सा होगा, और वो मैं बिल्कुल। गुस्सा कहीं ना कहीं मैं प्रकट करूंगा, मैं स्ट्रीट्स में बिल्कुल। आऊंगा, मैं उस तरह से मैं आऊंगा। तो वो जो चीज अगर हटा दिया जाए, जो ग्रीवेंस हटा दिया जाए कि आपको अपॉर्चुनिटीज है, तो लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलने के बाद फकर साहब वो कोशिश करता है, वो हम्म। फेल भी होता है, तो देन स्टिल उनको एक होप रहता है। तो मेरे ख्याल से ये जो हम्म। तरक्की वाली चीज है, एक होप लेके आता है कि यार हमारी ठीक जिंदगी ठीक बेहतर ठीक। हो सकती है। तो वहां पर ओके। क्या है, ये प्रॉब्लम्स मैंने देखा है कि कम होते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, इट्स मीन कि इट्स अ वेरी सक्सेसफुल मॉडल, और मैं इसीलिए पूछ रहा था आपसे कि इसका मतलब ये है कि आप, ठीक है, आप एज ए फोर्स या जो भी आपका एक तरीकाकार होता है, लोकल पुलिसिंग होती है या फिर आपकी आर्मी होती है या फिर आपके पैरामिलिट्री फोर्सेस होते हैं, वो भी काम करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ, क्योंकि मैं इस एरिया में जो पाकिस्तान का है उस पे मैं काम करता हूं, तो इसलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा था, क्योंकि कश्मीर तो, इस तरफ वाली कश्मीर में कभी आना जाना होता है, सो होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं जाना होता, लेकिन क्योंकि हमारा जो वेस्टर्न साइड है वहां पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उस कंटेस्ट में मैंने आपसे ये सवाल किया था। खैर एनीवे, इसका मतलब है कि बड़ा सक्सेसफुल हो सकता है, लेकिन अगर इस पे काम किया जाए। अच्छा सर, आते हैं चाइना और पाकिस्तान का जो जॉइंट वेंचर है, जीबी में भी है, कश्मीर में भी है, एलओसी के ऊपर है। अब नई डेवलपमेंट ये हो रही है कि चाइना ने ये कोशिश शुरू की हुई है कि पाकिस्तान की फोर्सेस को ज्यादा मॉडर्न वे में तैयार किया जाए, उनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर केबलिंग, जो कम्युनिकेशन केबल्स हैं, टावर्स हैं, वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर एक नया कम्युनिकेशन का बना रहे हैं। क्या ख्याल है आपका कि ये जो अमेरिका और यूएस का आपस में जिस तरीके से आजकल एक, जिसे कहते हैं कि हाइप भी है, और हाइप से अलावा एक रियलिटी भी ये है कि एक बहुत हाई लेवल रिलेशनशिप है आपस में, एक अलग तरह की पार्टनरशिप है, उसका जवाब है, या क्या चीज मैं इसको कहूं, या ये कहना कि नहीं जी हमें भी जरूरत है, अगर इंडिया कर सकता है तो चले, हम, अमेरिका हमें करके नहीं देता, चीन हमें करके दे देता है, या चीन कहता है कि यार अगर इंडिया को अमेरिका करके देता है तो पाकिस्तान को हम करके देते हैं। देखिए फकर साहब, मैं इसको मानता हूँ कि चाइना जो भी करता है वो अपने इंटरेस्ट को सबसे पहले रखता है। बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो वो उसमें कोई शक नहीं है कि अगर भारत ने अगर यूएस के साथ में रिलेशन नहीं बनाया, तब भी चाइना ने वही करना था जो उनके इंटरेस्ट में है। जैसे ओके। सीपेक है,
या बिल्कुल, आपके जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ये सारे चीज़ें उन्होंने तब भी किया जब यूएस और इंडिया का कोई रिलेशन इतना मतलब जैसे बेहतर होते जा बिल्कुल रहा है, ठीक है। तो उनको उससे कोई लेना-देना नहीं। ऑफ कोर्स वो एक कारण ज़रूर देते हैं वो। तो ये सबसे चीज़ है कि चाइना अपने इंटरेस्ट को सबसे पहले रखता है, बाकी उनका कुछ वो नहीं सोचता, ये बिल्कुल प्रूवन फैक्ट है। जहाँ ओके, तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान और चाइना के बीच में आप मतलब सालों से एक बहुत गहरा रिश्ता है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है ठीक। एंड आई थिंक पाकिस्तान रिक्वायर्स चाइना मोर मेरे ख्याल से पाकिस्तान की जो बिल्कुल ठीक है। इकोनॉमी से काफ़ी सारा चीज़ें लिंक्ड है, पाकिस्तानी की मिलिट्री की काफ़ी सारा डिपेंडेंसी है और एक जो है नहीं है शायद वो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट इतना नहीं है और मेरे बिल्कुल ख्याल सही से कह रहे हैं। वो कल्चरल एफिनिटी जिसे कहते हैं ना बहुत वो फ़र्क है, बहुत फ़र्क है, वो बहुत उसमें काफ़ी सारा प्रॉब्लम है। बिल्कुल, बहुत मैं फ़र्क जानता हूँ कि उस उसमें लोग जो है आम नागरिक अगर किसी से पूछे तो शायद वो इतना ज़्यादा पॉज़िटिव नहीं है। दैट इज़ है। व्हाट आई इंटरेक्शन अंडरस्टैंड। यानी यहाँ तक मैं जो यहाँ से लोग जाते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों से तो नहीं क्योंकि मैं खुद भी कभी चाइना नहीं गया। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि यार जब आप चाइना जाते हो तो कौन-सी चीज़ ऐसी होती है जो आप कहते हो यार ये बड़ा मतलब मसला है? वो कहते हैं यार हमें खाने-पीने में इतनी ज़्यादा हुँ, प्रॉब्लम होती है, यानी एक आम सी चीज़ है जो हर बिल्कुल, किसी को चाहिए। वो एब्सोल्यूटली। कन दिनी साहब को भी चाहिए, हुँ, रोटी खाना हुँ, चाहिए, जो मर्ज़ी वो खाएँ, हुँ, लेकिन फ़खर यूसुफ़ज़ई को भी चाहिए और किसी और एक्स-वाई-ज़ेड को भी बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। तो कह रहे सबसे बड़ा मसला ये होता है। हुँ, मैंने यही सवाल जो लोग इंडिया गए हैं या जाते रहे, हुँ, उनसे पूछा। वो कहते यार बस ऐसा लगता है कि बस सिर्फ़ बॉर्डर से हम इस तरफ आए, बिल्कुल, बाकी सारा कुछ हमें मिल जाता है। सेम, वहाँ पे सेम। हमने हुँ, किसी सब्ज़ी खानी है या हुँ, कुछ और खाना है, तो वो ईच एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल एवरीवेयर। हुँ। तो तो ये एक बड़ा डिफ़रेंस एब्सोल्युटली मुझे तो लगता है। वो फ़र्क को कभी भी मिटाया नहीं जा सकता। जो हो नहीं कल्चरल सकता। डिफरेंसेस है उसको कभी भी नहीं मिटाया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो चाइना वहाँ पर कर रहा है, अपना सीपेक प्रोजेक्ट को आगे ओके, बढ़ाने के $60 बिलियन के आसपास है, उसका करेक्ट बहुत फिगर बढ़िया। तो शायद इमरान खान साहब भी माँग रहे थे कि भाई हिसाब दो कि कहाँ कितना है। उससे बिल्कुल, वो भी शायद आई डोंट थिंक ही इज़ आल्सो उनको भी मिला नहीं है कि एग्ज़ैक्ट कितना इन्वेस्टमेंट किया, बिल्कुल सही। क्या-क्या प्रोजेक्ट्स हैं। उन्होंने उसकी री-ऑडिटिंग भी करवाया था, ऑडिटिंग और बोला कि ऑडिटिंग नहीं अभी दोबारा जी, करो एंड ऑल तो चलता रहता बिल्कुल, है वो। तो कहने का मतलब है चाइना बहुत क्लियर है, वो पाकिस्तान को मैं ये नहीं बोल रहा क्योंकि पाकिस्तान है, वो हर देश में यही करता है। हर देश में ठीक। यही करता है, पॉलिसी तो यही है। पॉलिसी उनकी यही है कि भाई हमने जी, अपना अपना जो फ़ायदा है उठाना ही उठाना है। अब देखिए फ़खर साहब जिस तरह से उनकी जो पॉलिसी आपने आपने सुना ही होगा डेब्ट ट्रैप जो आप जी, लोगों जी, को बिल्कुल है। डेट काफ़ी देते हैं। फ़ेमस हो गई है अब सिंपल आजकल। सी चीज़ है कि वो जब लोन देते हैं या इस तरह से तो 4 4% 3.5% इसमें बिल्कुल, लेते हैं। जो एग्ज़ैक्टली। बाकी जो नेशंस हैं वो 1% के उस पर देते हैं। या क्लियर है? उससे भी बाद औक़ात कम हो जाता उससे है। बड़ा तो हाँ जी, ये सब चीज़ें मैं नहीं कह रहा, ये सब ऑलरेडी वहाँ पर अवेलेबल है। रिकॉर्ड तो पे। हाँ, रिकॉर्ड्स पे है। तो इस तरह के एक डील जब करते हैं, तो जी, उसमें मुझे आश्चर्य नहीं है, वो अपने आप तो ये जो सीपेक वाली जो रोड है, चाहे वो रोड डेवलपमेंट हो, चाहे रेल डेवलपमेंट हो, चाहे वो मिलिट्री को सप्लाई करना हो, जी। ये सब चीज़ें चाइना अपने इंटरेस्ट में कर रहा है। ऑफ कोर्स पाकिस्तान को खुद सोचना चाहिए कि भाई हमने अपने पाँव पे खड़ा होना है या पूरी ओके। तरह से चाइना को डिपेंड होना है, क्योंकि इस पे भारत का कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला। भारत ने जो करना है वो बिल्कुल। भारत करेगा हाँ, ही करेगा। बिल्कुल। मैंने जो आपको बताया कि एब्सोल्यूटली जो राइट। वो करना पड़े लेकिन आज से 10 साल, 15 साल के बाद आप चाहे इतने चाइना के अंडर में इतने ज़्यादा करना पड़ेगा। तो उस बिल्कुल आई ठीक। थिंक ऑलरेडी उस स्टेज में आप पाकिस्तान कई सारी चीज़ों में पहुँच गया है। लेकिन इट इज़ अप टू पाकिस्तान टू थिंक कि क्या चाहते हैं वो इससे। अच्छा कल साहब एक चीज़ और आपसे समझने की कोशिश करूँगा और वो ये है कि अमेरिका है, वो भी इस रीजन में उसका इंटरेस्ट अब से नहीं है, बहुत सालों से है। शायद जब से पार्टीशन हुई है हुँ, पाकिस्तान इंडिया की, उस वक़्त से लेके और वो है। पाकिस्तान के साथ उनका बड़ा लंबा ताल्लुक रहा 40-50 साल का। अब वो कम होते-होते अब इंडिया के साथ एक नए लेवल पे उनका पार्टनरशिप हुआ है। सर ऐसा तो नहीं है कि चीन भी और अमेरिका भी मैं ये नहीं कहता आप लोगों की पॉलिसी तो ये रही है कि आप किसी के जंग में नहीं जाते। वो बेशक आपका जितना मर्ज़ी करीबी दोस्त क्यों वो रशिया हो, जितना करीबी हुँ, दोस्त रहा है या फिर ईरान हो या फिर अमेरिका हो, तो नहीं जाता इंडिया। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका और चीन जो है इस एरिया को वो बनाना अपने लिए एक बैटल फील्ड बनाना चाहते हैं। वो कहते हैं यार ठीक है ना बस इनके थ्रू करो। अमेरिका का तो कुछ नहीं जाना, चीन का तो खैर जाएगा क्योंकि उनका बॉर्डर आपके साथ भी हुँ, लगता है और हुँ, हमारे साथ हुँ। भी लगता है। लेकिन अमेरिका का डायरेक्टली कुछ भी नहीं है ऐसा। करीब-करीब में कुछ भी नहीं है। समंदर में उनका कोई एक जिसे कहते हैं शिप कैरियर खड़ा होगा उसको कुछ होता नहीं है। तो क्या ऐसा तो कोई चीज़ तो नहीं है? मुझे लगता है कि फ़खर साहब अमेरिका का काफ़ी बड़ा फ़ोकस जब तक अफ़गानिस्तान का जो इश्यू पे थे, ओके, वो इन्वॉल्व तब तक इस एरिया में थे, एफ़पैक एरिया जो काफ़ी जी, जो प्रोमिनेंट एरिया था उनका।
तो तब तक इस एरिया में उनका काफ़ी बड़ा फ़ोकस था, उन्होंने काफ़ी रिसोर्सेज़ किए थे यहाँ पर डिप्लॉय, ट्रूप्स को डिप्लॉय किया था, काफ़ी सब कुछ कर रखा था। लेकिन आज की तारीख में यूएस का फ़ोकस इंडो पैसिफिक में है, जहाँ ओके, पर ताइवान और वो सब चीज़ें जो साउथ चाइना सी चाइना में जो हो रहा है, वहाँ बिल्कुल, पर है। क्योंकि तभी यहाँ आपने देखा होगा जो क्वाड वाली जो है बिल्कुल सही, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस इनकी जो एग्ज़ैक्टली, फॉर्मेशन है और इस वाले जो विज़िट में भी इंडो पैसिफिक का बताया गया था एक वहाँ पर क्योंकि ये बहुत सारे थिंक टैंक्स और यूएस खुद मानती है कि अगला जो भी फ्लैश पॉइंट जिस तरह से यूक्रेन रशिया का हुआ है, ओके, वो जी, जी, होगा तो अगर होगा तो वो ताइवान में होगा, इंडो पैसिफिक में होगा, साउथ चाइना सी में होगा। तो मेरे ख्याल से आज की तारीख में यहाँ पर खासतौर पे एफपैक एरिया चाहे इंडिया, पाकिस्तान इस एरिया में ओके, चांसेस कम है, वो खुद मानते हैं और इसीलिए यूएस की इंटरेस्ट भी इस एरिया में कम है। ओनली उनका टेररिज्म रिलेटेड इश्यू से थोड़ा बहुत यहाँ होगा, लेकिन उनका जी। मेजर फोकस वो इंडो पैसिफिक में है। ओके बिल्कुल सही है और ये क्योंकि मेरे माइंड में एक सवाल था तो मैंने कहा कि आपसे बेहतर इस पे कौन जवाब दे सकता है। कर्ण साहब आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया और देखना ये है कि इस रीजन में स्पेशली एलओसी हमारे बीच में बॉर्डर है, वैसे तो हमारे ड्यूरन लाइन में भी कुछ ना कुछ चलता रहता है, जो पिछले 6 महीनों से थोड़ा-सा हालात नॉर्मलाइज़ तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन थोड़े से बेहतर हुए हल्के से। एलओसी के ऊपर 2 सालों से कोई ऐसा बड़ा वाक़या नहीं हुआ जो अभी 2-3 दिन पहले एक इंसिडेंट हुआ उसके अलावा। तो देखते हैं कि कहाँ तक दोनों कंट्रीज़ ये कैरी करते हैं क्योंकि अभी जिस तरीके से जॉइंट स्टेटमेंट आया यूएस और इंडिया की तरफ से वॉशिंगटन से, तो उसके ऊपर भी पाकिस्तान ने रिएक्शन दिया है कि अमेरिका पाकिस्तान को इस तरीके से वो ना करे और उनके जो चार्ज अफेयर है, उनको डिमार्च भी किया गया था फॉरेन ऑफिस की तरफ से। तो देखना ये है कि ये ताल्लुकात जो हैं इंडिया और अमेरिका के बीच में, पाकिस्तान और चाइना के बीच में, पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में, कहाँ तक जाते हैं और हालात में बेहतरी आती है या इसी तरीके से एज ए सिक्योरिटी स्टेट हम इस रीजन में रहेंगे। कर्ण साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया थैंक शो यू। ज्वाइन करने का एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।